स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पेक्स एकेडमी। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा ट्राइंगल ही है, लास्ट क्वेश्चन जैसा फिगर ही है ये। ठीक है। सेंटर ओ वाला एक सर्कल है। ठीक है, इसको एक्सटर्नली पॉइंट आर से दो टेंजेंट बने हुए, पॉइंट एम पर और पॉइंट एन पर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हमें प्रूव करना है कि जो लाइन ओ आर है, लाइन ए की सेगमेंट है, हमें प्रूव ये करना है सेगमेंट ओ आर एंगल एम ओ एन एंड एंगल एम आर ओ को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है सेगमेंट एम आर एंड सेगमेंट एन आर दी टेंजेंट टू दी सर्कल। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है ओ आर हमें प्रूव करना है सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स द एंगल एम ओ एन एंड एंगल एम आर एन। ठीक है, दैट मीन्स एंगल एम ओ आर जो है कॉन्ग्रुएंट हो एंगल एन ओ आर के। एम ओ आर जो है एन ओ आर के कॉन्ग्रुएंट हो, एंड एंगल एम आर ओ एंगल एन आर ओ के कॉन्ग्रुएंट हो। एंगल एम आर ओ जो है कॉन्ग्रुएंट हो एंगल एन आर ओ के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप लोग फिगर में ध्यान दो। हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें दिख रही हैं? पहला, एम आर एंड एन आर, ये दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, टेंजेंट सेकंड थ्योरम। दूसरा, ओ एम एंड ओ एन का जो लेंथ है वो भी सेम होगी, क्यों? दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। एंड थर्ड, जो लाइन ओ आर है, एंड थर्ड सेगमेंट ओ आर एक कॉमन साइड है। ठीक है, तो इन तीनों साइड्स की वजह से, यानी कि पहला साइड ये इक्वल है, दूसरा ये दोनों इक्वल है, तीसरा ये कॉमन है, तो साइड 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 ट्रिपल एस टेस्ट के अकॉर्डिंग तो हमने क्या देखा? फर्स्ट ओ एम ओ आर इक्वल है, ओ आर एंड आर एन इक्वल है, एंड लास्ट ओ आर कॉमन साइड है, तो ट्रिपल एस। सो एस 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 टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट, सेगमेंट ओ एम is equal to segment ON. OM is equal to ON. Why? Because radii of same circle. ठीक है बच्चों, रेडियस होता है सिंगुलर एंड रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक है, एक से ज्यादा रेडियस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रेडियाई। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है? सेगमेंट सेकंड क्या है? सेगमेंट एम आर इज इक्वल टू सेगमेंट एन आर। वेरी कॉन्ग्रुएंट segment NR. Why? Because tangent segment theorem. And third, segment OR is congruent to segment OR because of common साइड। ठीक है, तो ये एक साइड, ये एक साइड है, ये एक साइड, ये तीनों सेगमेंट हमने इक्वल शो कर दिए। सो ट्रिपल एस और एस 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 टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्राइंगल। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग
हमारे पास ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल इन दोनों की वजह से हमारे पास क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ट्राइंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन आर। क्यों? एस 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 की वजह से। ठीक है, ये हमें मिल गया है। अब इसको आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले जिन स्टूडेंट्स को इसको नोट करना नोट कर ले, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, हमने क्या देख लिया, ओ एन आर के कॉन्ग्रुएंट है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। एंगल एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन ओ आर, एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एन ओ आर। रीजन क्या होगा, corresponding angle of congruent triangle सी ए सी टी। ये पहला मिल गया। दूसरा क्या होगा हमारे पास, एंगल एम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन आर ओ, उसका भी रीजन सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। देयरफॉर हमें यही प्रूफ करना था, इसलिए हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को दो टेंजेंट, इस सर्कल पे दो टेंजेंट है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, कुछ कुछ इस तरह हो जाएगा। एक अगर टेंजेंट यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें पूछ रहा, ये हमारे दो टेंजेंट्स हो गए जो एक दूसरे के पैरेलल है। हमें क्वेश्चन है, हमें हमें बताना ये है, तो ये दो टेंजेंट्स हो गए जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। हमें क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम देखें तो अल्टीमेटली हमें क्या आंसर मिल जाएगा, इसकी लेंथ ही क्या होगी, इन दोनों टेंजेंट के डिस्टेंस के बराबर होगी। इसकी जो लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ है, यानी कि ये 4.5 और ये 4.5, इसकी जो लेंथ है इन दोनों टेंजेंट के डिस्टेंस के बराबर होगी। लेकिन हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं, सब लेबलिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। सेंटर ओ है, जो कि यहाँ पर पॉइंट ए पे ये लाइन ए बी है, जो कि पॉइंट ए पे टच कर रही है सर्कल को, और ये लाइन है हमारे पास सी डी, जो कि पॉइंट सी पे सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, पहले हम गिवन देख लेते हैं। इन द फिगर O is the center of circle. O is the center of circle and AB, or you can say BA and segment BA and segment DC are the tangent to circle at point B, at point A and C respectively। ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा हो गया। अब हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना। हम यहाँ पर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। सेगमेंट बी ए एंड डी सी, सेगमेंट बी ए एंड डी सी आर दी tangent of the circle,
देयरफॉर एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, कितना मिल जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, है ना। बी ए ओ एंड डी सी ओ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों, टेंजेंट थ्योरम की अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें ये दोनों मिल गया। ओके, अब अगर हम देखें बी ए ओ एंड डी सी ओ का एडिशन कितना हो रहा है, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल डी सी ओ कितना मिल रहा है हमें, 90 प्लस 90 नथिंग बट 180। तो क्या ये दोनों के दोनों इंटीरियर इंटीरियर एंगल है, बी ए ओ एंड डी सी ओ इंटीरियर ट्राइंगल्स हो गया, बिकॉज इंटीरियर एंगल के सम कितने होता है, 180 डिग्री होता है। सो बी ए ओ एंड डी सी ओ जो एंगल है वो एक इंटीरियर एंगल हो गया ऑफ द लाइन, फिर ए बी ए सी, एंगल बी ए ओ एंड एंगल डी सी ओ क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ द लाइन ए सी। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला, इससे हमें क्या पता चला, जो लाइन ए सी है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल बी ए ओ एंड एंगल डी सी ओ आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ लाइन और ट्रांसवर्स पी क्यू। लाइन और ट्रांसवर्स क्या थी हमारी लाइन, ये ए सी। ओके, ये हो गया। इससे हमें क्या पता चला, जो ए सी है एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पॉइंट ए ओ एंड सी क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मली हम पॉइंट ए ओ सी क्या है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका और इसका सम कर देंगे, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले जिनको इसको नोट करना है वो लोग नोट कर लें, और जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये हमारा पता चल गया हमें कि ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इससे हमें क्या पता चला, पॉइंट ए पॉइंट ओ एंड पॉइंट सी क्या है, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली हमारा हमें जो प्रूफ करना था कि ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, अब हमने वो प्रूफ कर दिया है। आगे जो फर्दर हमें कंटिन्यू करना हम लोग वो यहाँ से करेंगे, उससे पहले जिन स्टूडेंट्स को इसको नोट करना नोट कर लें, और जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, वो हमारा हो गया था। सिंपली अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट ए ओ एंड सी lie in a straight line, therefore AC is equal to AO plus OC। क्या हो जाएगा हमारा ये 4.5 प्लस 4.5 विच इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके। ये हमें 9 सेंटीमीटर मिल गया है, अब स्टेटमेंट में लिख देंगे, therefore the distance between parallel tangents is 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है और हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।